तो भाई और बहनों, अगर आप भी घर बैठे सिर्फ अयोध्या आने की रील ही देखते हैं तो फ़ोन रखिए साइड में और निकलिए घर से। कल मैं और मेरा बेरोजगार दोस्त आदर्श निकल गए अयोध्या कैंट स्टेशन पर उसके रिश्तेदारों को छोड़ने। घुसते ही हमें दिखी ये स्वच्छता वाली वीआईपी गाड़ी। भाई सबके पास नहीं होती है। फिर हम बड़े ही स्टाइल से एलिवेटर पर चढ़ गए स्वैग चेक करने के लिए। पर ट्विस्ट तो तब आ गया जब ऊपर पहुंचने के बाद पता चला कि जिनको छोड़ने आए हैं वो तो नीचे ही खड़े हैं। मतलब बिना बात के हमने ऊपर नीचे का फ्री झूला झूल लिया। मैंने आदर्श से पूछा, भाई लिफ्ट का मजा कैसा रहा? इसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे इसने रेगिस्तान में पानी देख लिया हो। और थोड़ी देर में हमारी छुक छुक गाड़ी यानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एंट्री लेती है। रिश्तेदारों को टाटा बाय बाय किया और आशीर्वाद लिया और अब बारी थी हमारी असली अयोध्या यात्रा शुरू करने की। स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले हम पहुंचे इस ग्रैंड बिल्डिंग के पास। ये है अयोध्या की रामायण यूनिवर्सिटी। जो लोग अयोध्या आने का सोच रहे हैं ना, उनको बता दूं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अब एकदम वर्ल्ड क्लास हो चुका है। और अब देखो सबसे खूबसूरत नज़ारा। ये है अयोध्या का फेमस धर्मपथ, जहाँ रास्ते के दोनों तरफ ये कलरफुल पिलर्स बने हैं। शाम को तो यहाँ का रौनक देखने लायक होता है। धर्मपथ से होते हुए हम सीधा पहुंचा हनुमानगढ़ी। अब सच बताऊं तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि दर्शन के जोश में मैं क्लिप रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो ये जो क्लिप है ये मैंने लौटते वक्त ली थी और वो भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के हम बढ़े राम मंदिर की तरफ। वहाँ हमने देखा ये अतिथि सेवा स्थल और यहाँ चल रहा था एकदम क्रेजी सी, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर वीआर बॉक्स लगाकर अयोध्या के 3 सबसे दिव्य दर्शन कराए जा रहे थे। सबसे पहले हमारे आदर्श भाई ने ये चश्मा लगवाया। इसका मुंह देखो, जैसे लग रहा है किसी अलग दुनिया में चला गया। फिर बारी आई मेरी। भाई वीआर पहनते ही जो फील हुआ ना, ऐसा लगा कि सच में श्री राम मेरे सामने खड़े हैं। और मैं उस समय सब कुछ भूल गया। सारे दुख तकलीफ परेशानियाँ, उस समय मैं सब कुछ भूल गया था। बस मैं जो देख रहा था वो बस देखता जा रहा था। ये है उस जगह की पोस्टर जिसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। आगे बढ़ते हमें मिला ये सुग्रीव जी का किला। मंदिर के पास पहुंचते ही आपको मिलेंगे ये बड़े बड़े वीआईपी कमरे, जिसे आम भाषा में जूता चप्पल घर कहते हैं। यहाँ आपको अपने शूज़ और चप्पलें निकाल कर आगे जाना होता है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी ज्ञान की बात सुन लो। आदर्श भाई और मैंने नोटिस किया कि जो टैग आपको जूता जमा करने पर मिलता है ना, उसे अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखिएगा। अगर वो खो गया तो समझ लो जूते भी गए, फिर नंगे पाँव ही घर लौटना पड़ेगा। और मेरे ठीक पीछे जो आप ये काउंटर्स देख रहे हैं, यहाँ आपके फ़ोन, स्मार्ट वॉच और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान सेफ जमा होते हैं। शूज़ निकालते ही जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, बूम, ये देखिए, ये है राम मंदिर के बाहर का वो ग्रैंड नज़ारा जिसे देखने के लिए आज दुनिया तरस रही है। जूते जमा करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारा स्वागत एकदम वीआईपी व्यवस्था रेड कारपेट के साथ होती है। ये देखकर दिल को आराम मिला। तो मिलते हैं आप दर्शन करने के बाद। प्रभु श्री राम के दर्शन इतना अलौकिक था कि दिल खुश हो गया। मंदिर से आने का नज़ारा तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, पर सच बताऊं तो वहाँ की शांति और सुकून आपको खुद यहाँ आकर ही महसूस करनी पड़ेगी। दर्शन के बाद सीधा पहुँचे सीता रसोई में प्रसाद ग्रहण करने। यहाँ पर भीड़ बहुत थी तो हम भी फटाफट लाइन में लग गए। लेकिन तभी एक ट्विस्ट है। सीता रसोई के मैनेजर साहब हमारे पास आए और बोले, भैया गाड़ी में ORS के डब्बे पड़े हैं, गर्मी बहुत है, थोड़ा अंदर रखवा दो। अब राम जी के काम में हम कैसे मना करते हैं। हमने अपना प्रसाद वहीं छोड़ा और लग गए सेवा में। सेवा करने के बाद जब हमें प्रसाद मिला तो मैंने आदर से पूछा, क्यों भाई कैसा लगा मेहनत का फल? इसका चेहरा और मेरी मुस्कान बता ही रही होगी कि प्रसाद का स्वाद और सेवा का सुकून दोनों ही नेक्स्ट लेवल था। तो दोस्तों, सीता रसोई में प्रसाद खाने के बाद अब हम निकल पड़े अपनी बाइक की तरफ। पर अब हमारी धड़कनें तेज़ हो रही थी क्योंकि आते वक्त हम एक बहुत बड़ी रिस्क लेकर आए थे। बात ये थी कि आदर्श भाई बाइक की चाबी तो घर ही बुलाए थे और हमने किसी सेफ पार्किंग में नहीं बल्कि भीड़ में ऐसे ही रेंडमली रास्ते किनारे गाड़ी छोड़ दी थी। अब डर ये है कि इतनी भीड़ में हमारी बाइक वहाँ बची भी होगी या पुलिस उठा ले गई। भाई ढूंढते ढूंढते जब हम उस जगह पहुँचे तो हमारी जान में जान रही। बाइक एकदम सेफ वहीं खड़ी थी। सच में राम जी की नगरी में सबका भला होता है। अगर आपको हमारे ये अयोध्या सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।